किसान भाइयों नमस्कार। देखो, भारत के अंदर गन्ने की बुआई बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर भारत है। और किसान भाइयों, गन्ने को जमाने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो गरमाई और एक नरमाई। गरमाई ऐसी होती है जैसे हमने कोई सूखा खेत है, उसमें बान पड़ा, उसमें हमने पड़े कर दी। पड़े करने के बाद जब वो बुआई आया, उसकी पड़े आएगी, उसमें चिट्टी लगी। किसान भाइयों, फिर हमने उसमें उसे तैयार करके रोटरी के द्वारा, टीलर के द्वारा उसमें हमने कंची डाल दी और ईंख जमगा। वो होता है गरमाई के द्वारा, उसमें पसीना आवे कंची पे और जड़ पकड़ जा, उसे बोलते हैं गरमाई। और किसान भाइयों, दूसरा होता है नरमाई। नरमाई ऐसी होती है कि सूखा खेत है, बान बढ़िया हो रहा, हमने कंची डाल दी और कंची डालने के बाद उसमें हमने पानी खोल दिया, जिसे हम यहाँ पर सूखे का ईंख बोलते हैं। और इसमें जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। गन्ना जो है जमकाता है, बहुत जल्दी जमका जाता है। देखो, ये 6 दिन का हुआ, 6 दिन में ही ये जम के तैयार होगा, एकदम से ही आगा। एक तो ये मौसम है, ये मौसम है क्योंकि अब जब ठंड पड़नी शुरू होगी, इसीलिए इस समय पे ये जम के तैयार होगा बिल्कुल। देखो, हल्की सी नरमाई में ही। और जो मैं पड़े का जिक्र कर रहा किसान भाइयों, वो गर्मी में बोना चाहिए। हम ये सोचते हैं भाई गर्मी हो रही, चलो वह पानी खोल देंगे और ये जम जाओगा जल्दी से। नहीं किसान भाइयों, जैसे फरवरी का ईंख होता है, उसमें तो बोना चाहिए सूखे का ईंख। और जो होता है ग्रीष्मकालीन गेहूं के बाद का, उसमें बोना चाहिए पड़े का। पर उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, उसमें जर्मिनेशन की है। जर्मिनेशन कम आता है, इसीलिए सभी लोग ये सोचते हैं कि सूखे का बो और काम जल्दी से जल्दी निमट जाए। कभी कभी तो बहुत से किसानों के खेत खल्ली के खल्ली पड़े रह जा, बहुत लंबे लंबे 1 मीटर 1.5 मीटर तक कुछ नहीं जम पाता, चाहे वो सूखे का हो चाहे वो पड़ेगा हो। ये इलाके पर निर्भर करता है किसकी ज़मीन कैसी है। जिसकी ज़मीन रोसड़ी है, उसे सूखे का बोने में लाभ है ग्रीष्मकालीन में भी। और जिसकी दोमट मिट्टी है और चिकन मिट्टी है, जिसकी दोमट मिट्टी है उसे पड़ेगा बोना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे है नीरपुड़ा गाँव में। और दूसरे नंबर पे है किसान भाइयों चिक्कन, जिसे हम यहाँ पे सख्त मिट्टी बोलते हैं, बहुत ही मजबूत मिट्टी बोलते हैं सख्त। उसे तो असोजिया या फिर फरवरी के लास्ट में बोया जा, म- मार्च की शुरुआत में, क्योंकि मिट्टी होती है सख्त, नरमाई जल्दी भाग जा और कंची सूखनी शुरू हो जा। या फिर दूसरी विधि होती है नर्सरी द्वारा, पहले नर्सरी तैयार करो और फिर उसमें रोपण करो। उसमें तो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा, कोई कर नहीं पाता। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका जो है यही है कि उसे फरवरी में बो दो, मार्च के शुरुआत में, फरवरी के लास्ट में। रोसड़ी मिट्टी जो है उसे सूखे में बो। बहुत से आपने देखा होगा वीडियो, बहुत से ये जितने भी गन्ना अनुसंधान वाले हैं, ये ज़्यादातर यही कहते हैं कि गन्ना बो और पानी खोल दो, क्योंकि उनके वहाँ पे मिट्टी जो है रोसड़ी है। और हमारे यहाँ पे मिट्टी जो है दोमट है, यहाँ पे पड़े करके बोने में लाभ है। और जो अक्टूबर के महीने में गन्ने की बुआई करते हैं, उसमें किसान भाइयों कभी भी पड़ेगा ना बो। इस टाइम पे जो अक्टूबर का महीना अब जो चल रहा है, इसमें सूखेगा बो, पानी खोल दो, हल्की हल्की मिट्टी कर दो। क्योंकि अब जब मौसम में गर्माहट नहीं रहा, नरमाहट आगा। ज़्यादा 11 बजे से 4 बजे तक तो मौसम गर्म रहे, फिर इसके बाद ठंडा खानी शुरू हो जा, फिर रात के समय ओस पड़े बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम 9 बजे लोग का तो वह जो रात को ओस पड़ी वही उतरे। इसीलिए किसान भाइयों इस टाइम पे जो है सूखे का बो, और फरवरी में सूखे का बो, मार्च में सूखे का बो। जो अपने इलाके का है, दोमट मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और जिसकी रोशनी मिट्टी है वो कभी भी कैसे भी बो सकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।